ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम वंदनीय माता जी आगे लिखती हैं, गायत्री परिवार को लोक मंगल के लिए अधिक सक्रिय होना चाहिए। ये इच्छा उन्होंने बार बार व्यक्त की। हम में से अधिकांश भगवान पर, संसार पर एहसान करने के लिए, यश और महत्व प्राप्त करने के लिए यत्किंचित सेवा कार्य बड़ी कठिनाई अनुभव करते हुए बड़े ही अनमनस्क भाव से करते हैं। कारण ये कि सारा ध्यान हमारा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है। भौतिक साधनों की अधिकाधिक मात्रा, विलासिता और अहंता की तृप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य बनकर रह जाती है। उसी में सारा मनोयोग नियोजित रहता है। घर परिवार तक ही समस्त संसार सीमित दिखाई पड़ता है। कर्तव्य पालन तो उनके लिए भी किया जाना चाहिए, पर जीवन की समस्त विभूतियां इन्हीं पर न्यौछावर कर दी जाएं, ये सर्वथा अवांछनीय है। मनुष्य के कर्तव्य इससे बाहर भी हैं और उन्हें पूरा भी किया जाना चाहिए। गुरुदेव परिजनों से अपेक्षा करते रहे हैं और इस बार मेरे माध्यम से विशेष अनुरोध किया है कि लोक मंगल के कर्तव्यों को भी अपने नित्य कर्म में ही जोड़ लें और उसकी पूर्ति भी उसी तरह करें जैसे अपनी शारीरिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं हल करने के लिए की जाती हैं। स्वार्थपरता की संकीर्णता में ही डूबे रहना, आपाधापी की कीचड़ में ही कुल बुलाते रहना मानवीय गरिमा को देखते हुए किसी भी प्रकार शोभनीय नहीं है। हमें परमार्थ प्रयोजन को जीवन लक्ष्य के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ रखना चाहिए। मनुष्य की सुख शांति सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर है। अतएव हर व्यक्ति को सामाजिक उत्कर्ष के लिए व्यक्तिगत सुख सुविधाओं से भी अधिक प्रयत्नशील रहना चाहिए। आत्म साधना में ईश्वर उपासना, आत्मचिंतन, आत्मा और परमात्मा का मिलन प्रधान रूप से सम्मिलित रहना चाहिए। जप, ध्यान, पूजन, वंदन की क्रिया नियमित रूप से चलनी चाहिए, पर उसमें भावनाओं का गहरा पुट रहना चाहिए। लकीर पीटने की चिन्ह पूजा अभीष्ट प्रतिफल उत्पन्न नहीं कर सकती। भौतिक महत्वाकांक्षाओं से जितनी विरक्ति होगी, उतनी ही आत्मिक विभूतियों के संपादन में अभिरुचि एवं तत्परता बढ़ेगी। इस तथ्य को भली भांति समझ लिया जाना चाहिए। अस्तु, उपासना का कर्मकांड ही सब कुछ नहीं मान लिया जाना चाहिए, वरन उसके प्रयोजन की उत्कृष्टता बनाए रहनी चाहिए। यदि ईश्वर को रिश्वत और खुशामद के बल पर फुसलाकर अपने भौतिक स्वार्थ साधनों का जाल बिछाया जा रहा है, तो समझना चाहिए कि वह भक्ति, साधना, उपासना से हजारों कोस दूर भौतिक माया जाल है, जिससे आत्म प्रवंचना के अतिरिक्त और कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण, आत्म विकास के लिए अंतरंग जीवन को समर्थ, सशक्त बनाने के लिए अंतर्मुखी होना अत्यंत आवश्यक है। अपने स्वरूप, लक्ष्य, कर्तव्य और उपलब्ध जीवन विभूतियों के श्रेष्ठतम सदुपयोग की बात निरंतर सोचते रहना चाहिए। अधिक मिलने के प्रयास के साथ साथ जो मिला है उसके उत्कृष्ट उपयोग की बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यही है वे उपदेश जो परिजनों के प्रति संदेश रूप में देकर गुरुदेव हिमालय चले गए हैं। इन्हें श्रद्धा और तत्परता के साथ पालन करना अब हमारा कार्य और कर्तव्य है। यूँ वे प्रकारांतर से इन्हीं बातों को सदा ही लिखते रहे हैं, पर इस बार उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया है कि कहने और सुनने, लिखने और पढ़ने तक ही अध्यात्म सीमित नहीं किया जाना चाहिए, वरन उसे व्यवहारिक जीवन क्रम में समाविष्ट और ओतप्रोत करने का प्रयत्न करना चाहिए। उनके व्यक्तित्व के प्रति जितनी श्रद्धा रखी जाती है, उतनी ही यदि उनके परामर्श और निर्देश को हृदयंगम किया जाए तो निसंदेह हम उनके पथ पर उनके साथ साथ कदम मिलाते हुए उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जो मानवीय जीवन की महान उपलब्धि का वास्तविक प्रयोजन और लाभ है। अब मनुष्य का दृष्टिकोण बदलना चाहिए। उसे बड़ा आदमी बनने की महत्वाकांक्षाएं छोड़नी चाहिए और महान बनने की राह पकड़नी चाहिए। आज समझदारी का तकाजा इसी परिवर्तन की अपेक्षा करता है। महानता का मार्ग घाटे का नहीं, वरन दोहरे लाभ का है। उसमें आत्मसंतोष के साथ लोक मंगल की वे संभावनाएं भी जुड़ी हुई हैं
जिनके कारण इतिहास बदलता है और व्यक्ति को हीरो बनने का अवसर मिलता है। गुरुदेव अपने प्रियजनों के लिए महानता की उपलब्धियां प्रस्तुत करने के लिए आकुल और आतुर रहे हैं। जौहरी का धंधा उन्होंने किया है और उसी को अपने अनुयायियों को सिखाना चाहते हैं, पर दुर्भाग्य ही है कि लोग तुच्छ भौतिक लाभों के बड़प्पन की कीचड़ से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं होते। गुरुदेव चाहते थे कि उनके प्रियजन महानता का मार्ग अपनाएं, उसके लिए पात्रता का चयन करें और ऐसा चिंतन अपनाएं जिसे धारणा, ध्यान, प्रत्याहार और समाधि की संज्ञा दी जा सके। ये चिंतन वही हो सकता है जो व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत गुरुदेव आए दिन समझाते रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके हर साथी को इसी जीवन में स्वर्ग और मुक्ति का पग पग पर भरपूर आनंद मिले। इसके लिए कोई मंत्रानुष्ठान पर्याप्त नहीं हो सकता। इसके लिए लोक मंगल की वो साधना अपने कर्तव्य में सम्मिलित करनी पड़ती है जिसे उन्होंने शतसूत्री युग निर्माण योजना के नाम पर अनेक बार अनेक ढंग से कहा है। मेरा लिख देना और पाठकों का पढ़ लेना ही पर्याप्त न होगा। आवश्यकता उसे समझने, हृदयंगम करने और कार्यान्वित करने की है। उन संदेशों निर्देशों को यदि कार्य रूप में परिणत किया जा सके तो वो क्रियाकलाप एक उच्चतम युग साधना की आवश्यकता पूरी करेगा। गुरुदेव का कहना है कि आज की परिस्थितियों में सर्वोत्तम तप साधना वही हो सकती है जो स्वयं उन्हें करनी पड़ी। उनकी साधना का बाह्य स्वरूप भर देखना पर्याप्त न होगा। 24 लाख के 24 पुरुष चरणों की जप संख्या को नहीं, महत्वपूर्ण उस तथ्य को मानना चाहिए जिसके अनुसार हर मंत्र जप के साथ साथ ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रकाश अपने रोम रोम में भरने और उसी प्रकाश का अनुगमन करते हुए अपनी मानसिक और शारीरिक गतिविधियों को एक विशेष दिशा में लगाए रहने का उन्होंने साहस कर दिखाया। उनके समस्त जीवन की साधना तपश्चर्या का निष्कर्ष 2 शब्दों में निकाला जा सकता है। पहला आत्म परिष्कार और दूसरा लोक मंगल का निरंतर प्रयास। ये साधना पद्धति आज की युग साधना है। जो उसे कर सके समझना चाहिए परिपूर्ण साधना और समग्र तपश्चर्या का सही रास्ता उसे मिल गया। गुरुदेव का साधना रथ इन्हीं 2 पहियों पर गतिशील रहा है। वे हृदय से यही चाहते हैं कि उनका हर आत्मीय इसी मार्ग पर चलकर उन्हीं की जैसी महानता का लाभ प्राप्त करे। छुटपुट मंत्र तंत्र की उलट पुलट में लंबे चौड़े सपने देखना छोड़कर युग साधना के आधार पर अपनी अंतः चेतना में पात्रता का प्रकाश उत्पन्न करे। इतना कर लेने पर वे दिव्य शक्तियां उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगी, जो आज भी बार बार द्वार खटखटाती हैं किंतु पात्रता का अभाव देखकर वापस लौट जाती हैं। परिजनों को युग साधना को अपनाना ही चाहिए, उस दिशा में कदम बढ़ाना ही चाहिए। युग साधना अर्थात आत्म परिष्कार और लोक मंगल का निरंतर प्रयास। कहना न होगा कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण की त्रिविध साधना पद्धति को नव निर्माण की युग साधना त्रिवेणी कहना चाहिए। निश्चित रूप से ये एक योग साधना और तपश्चर्या है। एकांत में प्राणायाम करना ही एकमात्र योगाभ्यास नहीं है। गीता में कहे गए कर्मयोग का ये श्रेष्ठतम और सामयिक स्वरूप है। युग साधना गीता में कहे गए कर्मयोग का श्रेष्ठतम और सामयिक स्वरूप है। इस युग साधना में जहाँ व्यक्ति का निज का अंतःकरण योगियों जैसा निर्मल होता है, वहाँ उनकी तप साधना के प्रकाश से असंख्यों को अपना उद्धार करने का लाभ मिलता है। इस प्रकार ये दोहरा लाभ प्रस्तुत करने वाली आध्यात्मिक साधना का ही प्रयोजन पूरा करती है। आत्मीय जन, परिजन युग साधना के साधक बने, उसे पढ़ते सुनते ही न रहें, चर्चा और कल्पना का ही विषय न बनाए रखें, वरन उसे व्यवहारिक जीवन में उतारने और कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न करें। यही है प्रथम चरण वास्तविक प्रगति का, विभूतिवान बनने का, आत्म संपदाओं से परिपूर्ण होने का और महानता के वर्ण करने का। इसके लिए बड़प्पन की आकुल अभिलाषाओं से थोड़ा मुंह मोड़ना ही चाहिए और उस विमुक्ता को नव निर्माण में नियोजित करना ही चाहिए। इसी के लिए गुरुदेव ये चिंता व्यक्त करते रहे कि यदि परिजन प्रथम चरण की उपेक्षा, अवज्ञा किए बैठे रहे तो वे कुछ महत्वपूर्ण पा नहीं सकेंगे।
उन्हें कुछ दिया जा सकना संभव न हो सकेगा। वे बड़प्पन की निरर्थकता और महानता की गरिमा को समझाने के लिए व्याकुल थे। कहते थे, किसी प्रकार मैं अपना कलेजा, हृदय और मस्तिष्क चीर कर उखाड़ सकूं और उसे परिजनों के भीतर फिट कर सकूं, तो उन्हें बुद्धिमत्ता का लाभदायक मार्ग एक ही दिखाई पड़ेगा कि निर्वाह भर के भौतिक साधनों से संतुष्ट रहकर अपने भीतर जो कुछ असाधारण है उस समस्त को समान रूप से महानता प्राप्त करने के लिए नियोजित कर दिया जाए। उनका कलेजा, हृदय और मस्तिष्क तो दूसरों में फिट किया जा सकना कठिन है, पर कम से कम इतना तो आवश्यक है कि उस प्रक्रिया को उपेक्षा के गर्त में पड़ा न रहने दिया जाए। किसी न किसी रूप में अनेक आवश्यक कार्यों की तरह उसे भी आवश्यक कार्यों में सम्मिलित रखा जाए और जितना कुछ न्यूनाधिक बन पड़े उतना उस प्रयास को निरंतर करते रहा जाए। ऐसा करने से आत्मनिर्माण और लोक मंगल की स्वार्थ और परमार्थ की पूर्ति जहाँ होगी, वहाँ वह भी अड़चन दूर होगी जिसके कारण गुरुदेव अपने प्रियजनों को कुछ दे सकने की व्यथा से उदास, चिंतित और दुखी रहते हैं। पात्रता के अभाव में भी किसी को भी कुछ दे सकना उनके हाथ की बात भी तो नहीं है। आखिर उनके हाथ भी तो किसी उच्च सत्ता ने बांध रखे हैं। ये अड़चन दूर हो सके तो परिजन जितने लाभान्वित होंगे, गुरुदेव उससे 1000 गुना संतुष्ट और प्रसन्न होंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।